Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chhadaudi and again I welcome you all in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो नरेशन की चल रही है और ग्रामर के अंदर जो नरेशन है हमारा उसकी सीरीज़ चल रही है और इसका ये 5th वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियोज़ वी हैड कंप्लीटेड ऑलरेडी एंड अब आपको भी ये तो पता चल चुका है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। एक शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही नरेशन के पार्ट हैं। कभी कभी डायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं और कभी कभी डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं। अब कैसे पहचानते हैं हम? अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो डायरेक्ट स्पीच या नरेशन हुआ हमारा। जब दैट लगा के या फिर कभी इफ़ लगाते हैं, कभी वेदर लगाते हैं, कभी टू लगाते हैं, डिफरेंट सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं पहले तो फॉर द एग्जांपल। इस टाइप के हर वीडियो में सेंटेंस हमने लिए हैं। ये कॉमन सेंटेंस है। हर्षित सेड टू हर आई हैव डन माई वर्क। तो क्या हो जाएगा? हर सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और इन्वर्टेड कॉमा क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच। यस, अब रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं हम, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको प्रेजेंट इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, मस्ट रिमेंबर हियर। तो हर्षित टोल्ड हर दैट कंजक्शन वी यूज्ड हियर, ही हैड डन हिज वर्क। अब ये तो हमारे पुराने सेंटेंसेस जो हमने पहले किए हैं, बट जो आज हम करने वाले हैं वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड फर्स्ट ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से मतलब ये है कि जैसे सपोज हम नॉर्मल अपना वर्क कर रहे हैं और अचानक कोई न्यूज़ आ जाए। कौन सी न्यूज़ आ जाए? कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए कि कल से स्कूल की छुट्टी है ना। छुट्टी है मतलब कि क्या हुआ, बहुत बढ़िया न्यूज़ मिल गई हमें। तो ये क्या होगा हमारे लिए? एक खुशी की बात है। तो ये क्या हुआ? एक एक्सक्लेमेशन हुआ हमारे माइंड में और अचानक न्यूज़ मिली और हम बड़े आश्चर्य हो गए, सरप्राइज हो गए। लेकिन कभी कभी ये भी हो जाए कि कल संडे है लेकिन स्कूल में बुलाया है, तो फिर भी एक्सक्लेमेशन हुआ लेकिन वो दुख वाला हुआ। तो मतलब कि हम अचानक खुश भी हो सकते हैं, अचानक दुखी भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने से हमको न्यूज़ कैसी मिली है। यस, और ऐसे ही जैसे कोई मैच चल रहा है, हम मैच देख रहे हैं और इंडिया को जीतने के लिए लास्ट में हमको 5 रन की ज़रूरत है और 5 रन की ज़रूरत है और उसमें क्या हुआ है, हमें एक 6 की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक 6 नहीं होगा तो हमें उस लास्ट बॉल पे ही 6 रन नहीं मिल सकते। 5 तो कंपलसरी जीतने के लिए। तो अचानक क्या हो गया है वहाँ पर, सहवाग ने या फिर सचिन ने या फिर धोनी ने या फिर विराट कोहली ने, किसी ने भी जिसकी बैटिंग चल रही है उसने क्या कर दिया, 6 मार दिया लास्ट बॉल पे और हम मैच जीत जाते हैं। तो क्या होता है फिर? एक्सक्लेमेशन हमारे लिए खुशी वाला होता है। लेकिन अगर वहाँ पे बाय चांस रन नहीं ले पाता है, 6 नहीं लगता है, 4 भी लग जाता है, तो भी दुख होता है क्योंकि 1 रन हमें फिर भी कम पड़ गया। वहाँ पर भी हमको एक्सक्लेमेशन होगा लेकिन वो दुख वाला होगा। तो ऐसे जो सडन फीलिंग्स एकदम हमारे मन में आती है कि न्यूज़ सुनकर, वो सेंटेंसेस हमारे होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज हर्षिता सेड अलास आई एम रूइंड। अब वो बोल रही है कि कुछ हुआ होगा, उसके सामने न्यूज़ आई होगी, उसने क्या बोला, आई एम रूइंड, मैं क्या हो गई, बर्बाद हो गई। क्यों हो गई? वी डोंट नो। यस, अब वो तो हर्षिता से कोई मालूम है क्यों बर्बाद हुई भैया वो। तो हर्षिता ने एक्सक्लेम्ड क्या है? हर्षिता एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, मतलब कि दुख होकर दुखी से बता रही है वो, दैट शी वॉज रूइंड। अभी ये आएगा शी क्यों हुआ? बिकॉज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो आई एंड वी फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन वी मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, दैट्स वाई यहाँ पर आया शी। अब इसका वॉइस क्यों हुआ? वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट प्रेजेंट सिंपल टेंस इन चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अलग अलग सारे के सारे टेबल बना रखी है हमने, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। और वैसे अब तक तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। यस, तो क्या हुआ हमारा अगला एक और सेंटेंस है, ही सेड आई हैव वॉन द मैच।
अब यहाँ पे हुर्रे भी हो सकता है, हुर्रा है वॉन द मैच, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये पहचानने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, ये मार्क वहाँ पर लगा रहता है, और नी भी लगेगा तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो क्या हुआ, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब मैच जीता है तो खुशी की बात है, कोई दुख होकर तो अरे यार मैं मैच जीत गया यार, ये होगा क्या, नहीं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच, कॉमा और इनवर्ट कॉमा हट जाएगा, अब जानते हो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मंजू सेड, आपका मंजू है दुखी है बेचारी, अब वो दुखी है तो हम क्या करें, हमको तो सेंटेंस बनाना है अभी, है ना, दुख दूर करो। अलास माई हस्बैंड इज़ डेड, ओ अब यह मंजू के हस्बैंड की क्या हो गई, डेथ हो गई है ना, वो बोल रही है कि माई हस्बैंड इज़ डेड। अब यहाँ पर सेंटेंस समझ सकते हो आप, वो खुश होकर बोलेगी क्या मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, ऐसे बोलेगी नहीं, दुखी है वो तो वो दुख शो कर रही है वहाँ पर। मंजू एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हर हस्बैंड वॉज डेड, अब उसकी लैंग्वेज बता रहे तो उसके हस्बैंड हुए, वो अपने तो हुए नहीं, अब मंजू जाने उसके हस्बैंड। अगला सेंटेंस एक और है, शी सेड व्हाट अ बिग हाउस इट इज़, अब यहाँ पर ये व्हाट आ गया, ये भी एकदम जैसे हम कहीं जा रहे हैं मार्केट में और हमको बहुत शानदार घर दिखा तो हम बोलते हैं ना व्हाट ए हाउस, या फिर कोई अच्छा व्यक्ति दिखा तो हम बोलते हैं ना व्हाट ए पर्सन इज़ दिस, कुछ भी हो सकता है, व्हाट ए बिल्डिंग इज़ इट वॉज वट एवर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक्सक्लेम्ड किया गया है, ही सेड व्हाट अ बिग हाउस, बड़ा सा घर देखा उसने तो ये एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम्ड, सेड किस में चला है, एक्सक्लेम्ड। अब व्हाट दे रखा था, हम डायरेक्ट इसको सेंटेंस आगे बना देंगे, व्हाट अ बिग हाउस इट वॉज, इसका क्या हो जाएगा वॉज, क्योंकि प्रेजेंट का हो जाएगा पास्ट। कोई एक और लड़की है यहाँ पर कविता, कविता सेड नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब तो पता ही आपको, तो कविता एक्सक्लेम्ड दैट, अब हम डायरेक्ट नॉनसेंस नहीं लिख सकते क्योंकि पास्ट में शो कर रहे हैं हम, तो इट वॉज नॉनसेंस, यहाँ प्रेजेंट में बात हुई थी, यहाँ पर हो गया उसका पास्ट। यस, ही सेड गुड बॉय, गुड बाय, अब जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, मिले हुए हैं, जाते हैं, जबकि हम क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, बेड बाय तो बोल नहीं सकते हैं। यस, तो गुड बाय जब होता है तो यहाँ पर बिड होता है BID, बिड, उसकी सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमने बीट की सेकंड फॉर्म दी बैड, शी बेड मी गुड बाय। अगला एक और सेंटेंस है, आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, अब यहाँ पर फिर उसने कहा, अब यहाँ पर शी आई है ना, आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, तो आई बैड हिम गुड मॉर्निंग, यहाँ पर बैड भी आ सकता है या फिर विश भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि विश किया जाता है वहाँ पर, तो एक और वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं अपन, विश, लेकिन सेकेंड फॉर्म आएगी हमेशा, तो यहाँ पर आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग या फिर आई बैड हिम गुड मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज ही सेड कांग्रेचुलेशंस, तो ये हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका हमारा यही है इसका, ही कांग्रेचुलेटेड मी, लेटेड क्यों किया हमने, क्योंकि एज अ वर्ब यूज़ किया इसको और ईडी लगा दिया, मतलब कि इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई। सेकेंड फॉर्म क्यों की हमने यहाँ पर, क्योंकि पास्ट की बात कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स बहुत सारे आ सकते हैं, आलाज भी हो सकता है, आह भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो कुछ जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो हमने लिखे हुए टेबल के अंदर, जैसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के अंदर वर्ड्स अगर मिला हमें, हुर्रे, हुर्रे खुशी के लिए है, यस, ओह, अलास, ओ डियर, आह, अब ये यहाँ पर हुए हैं तो ये किसके लिए आए हमारे, इन सब के लिए यूज़ करेंगे हम सॉरो, हुर्रे के लिए होगा जॉय। अब जो आहा होता है ये दोनों के लिए हो सकता है, जैसे कि अपन कहीं जा रहे हैं, छत पे घूम रहे हैं, पानी गिर गया, चलते चलते फिसल गए, तो खुशी से बोलोगे आह, निकलेगा अपने मुंह से, अपने आप निकलेगा, तो खुशी से निकला क्या, नहीं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे फिर, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। लेकिन बहुत अच्छी एकदम, जैसे कि कोई हमारे लिए लड्डू लेके आ गया है ना, तो देख के मज़ा आ गया हमें, तो हमने बोला आह,
अब दोनों जगह वर्ड तो वही आया है, सेंटेंस के अंदर हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जो फीलिंग्स होगी क्या उसके इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, तो उस आहा का हमको मीनिंग पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको आहा का क्या करना है, सॉरो या फिर जॉय लगाना है। अगर खुशी की बात है तो जॉय, और दुखी की बात है तो सॉरो। वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर। ऐसे ही गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड नाइट आ जाए, है ना, कोई गुड आफ्टरनून आ जाए, तो उसका बीड, BID, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, सेकंड फॉर्म होगी उसकी बैड, BADE, या फिर हम इसको विश्ड भी कर सकते हैं। ऐसे ही हा हा, हंस रहे हैं हम, तो मनोरंजन की बात हो रही था, अम्यूजमेंट, एक्सक्लेम्ड विथ अम्यूजमेंट। ब्रेवो बहुत यूज़ किया जाता है, ब्रेवो का क्या हो जाएगा, अप्रूवल, मतलब अप्रूव किया गया, किसी को बुलाया गया है। हम जैसे हम किसी से बात करते हैं या किसी से आप पैसे मांग लो उधार, सीधी सी बात है ना, अगर उसके पास होंगे तब भी वो यही बोलेगा हाँ, डाउट है मतलब उसको। तो जब उसने हाँ इस तरह से सेंटेंस में आया हुआ हम मतलब सीधी सी बात है कि डाउट, तो वहाँ पर हम डाउटेड कर देंगे, डाउट हो गया उसे। फॉर गुडनेस सेक, एंगर हो जाएगा। वेल डन, वेल डन मतलब किसी ने अच्छा काम किया था, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, तो प्रेज हो सकता है, अप्लोज हो सकता है, अप्रिसिएटेड हो सकता है। माय गॉड, वो ग्रीट में आएगा, ग्रीट मतलब वही सरप्राइज हुआ। अब माय गॉड भी दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। हेलो, तो उसका क्या हुआ, वो भी ग्रीट में आया। हेल्प, हेल्प अगर कोई चिल्ला रहा है तो यहाँ पर आएगा शाउट फॉर हेल्प। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर ये जो रेड में हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आ रहे हैं रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में, और जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद बैड, एक्सक्लेम्ड विद अम्यूजमेंट, इन सब में बदल जाएगा। तो ये टेबल भी आपको याद रखनी है। व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेबल, व्हेन एवर वी गेट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। और कंजक्शन क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, दैट लगता है। और जैसे कि कभी कभी इट का भी यूज़ किया है हमने यहाँ पर, इट का इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट हमने यूज़ कर दिया, इसलिए वो कंजक्शन नहीं होता, इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है वहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो था, एक इसके ऊपर डिपेंड था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर। अभी कुछ और सेंटेंसेस बचे हुए हैं जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और वीडियो तो आप देख ही लेते हो, आपको पता चली जाता है, क्योंकि आपके सबके पास में नोटिफिकेशन आता होगा। और जिसके पास नहीं आता है वो एक छोटा सा काम कर देना, इसके अंदर सब्सक्राइब का बटन दबा देना, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन उसके मिल जाएंगे। तो लाइक और इसको शेयर करना भी नहीं भूलना हमें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।